अभी सीखने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से मैं अभी सिखाऊंगी उतने टफ लेवल के सवाल तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है नहीं, ठीक है। बट फिर भी अगर वो टॉपिक आता है तो कल को अगर उसके जैसे कोई भी सवाल तुम्हारे सामने आए तो तुम कैसा उनके साथ फिर डील आसानी से कर पाओगे। तो पहले का सवाल देखो, क्या है आप लोगों के पास कि मान लेते हैं तुम्हें मैंने एक इन जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि वहाँ पर तुमको कोई भी ये नहीं दिया मैंने करके कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, उसकी जगह मैंने अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, राइट। तो अब यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ फाइंड करने को कहा गया है। सबसे पहले तो तुम्हें ये फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और दूसरी चीज़ आपको ये फाइंड करनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है। डन। अच्छा, अब इसमें मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कई लोगों को ये वाली चीज़ की गलतफहमी होती है करके कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो वाली चीज़ होती है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहले तो ये वाली चीज़ अपने दिमाग से हटा लेना। दूसरा, उनको ये गलतफहमी होती है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं, इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है। तो ऐसे में हम लोग अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। देखें, सबसे पहले अगर आपको एक क्वाड्रेटिक दी गई है तो सबसे पहले आपको उसका क्या कर लेना है, तुरंत वहाँ पे उसका ए बी सी कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ए कितना दिया है इस क्वेश्चन में 1, बी कितना दिया है इस क्वेश्चन का -p, और सी कितना दिया है इस क्वेश्चन का तुम्हें q। तो अगर मान लेते हैं कि आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और कुछ अल्फ़ा और कुछ बीटा की अगर वो बातचीत कर रहा है, तो जो सबसे एटलीस्ट काम हो सकता है वो लीस्ट काम ये हो सकता है कि तुम सबसे पहले उन सवालों में हमेशा उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया करो। चाहे वो पूछे या वो चाहे ना पूछे, हमेशा निकाल लिया करो, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ क्या होता है, अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा है -b/a। तो यहाँ पे कितना आएगा ये वाली वैल्यू, ये आपके पास एक माइनस और ऑलरेडी b की वैल्यू -p/a यानी कि ये 1। तो यहाँ से कितना आ गया p, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये क्वांटिटी होती है c/a। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी q/1 यानी कि कितना आया q। बट ये तो हमसे पूछा नहीं था, तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीज़ें हमसे पूछी नहीं गई थी। बट जो आपसे पूछा गया है वो इसके बिना नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अब जैसे पहले में पूछा गया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने के लिए ये बात याद रखो कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a की जगह में अगर अल्फ़ा लिख दूँ और b की जगह में अगर मैं बीटा लिख दूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये चीज़ क्या हो जाएगी a स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कितना आपके बीटा का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ ए बी यानी कि 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसमें से ये वाला पार्ट तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस है कि तुम्हारे पास बाकी पार्ट गिवन होने चाहिए। तो क्या हम लोगों के पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, तो यस हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और वैल्यू कितनी है p। तो यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी q। तो देयरफॉर यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस चीज़ की वैल्यू कितनी आएगी p स्क्वायर माइनस कितना 2q। अगर इस क्वेश्चन में कोई नंबर्स होते तो फिर अपन एक्चुअली में वहाँ पे नंबर का स्क्वायर करते, 2 से उन नंबर को मल्टीप्लाई करते और उस वैल्यू को लिखते। बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना। तो ऐसे केस में जो आपके पास है बस उसी के टर्म्स में आंसर ले लेना है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई p स्क्वायर माइनस 2q, राइट। चलो वैसे ही अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में वो हमसे क्या फाइंड करने को बोल रहा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं करते, इसके लिए बस एक कॉमन सेंस यूज़ करते हैं कि यहाँ पे ये 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा अगर तुमको इसको ऐड करना हो तो तुम इसे कैसे ऐड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या न्यूमरेटर में ये क्रिएट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और क्या डिनोमिनेटर में ये क्रिएट हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, क्रिएट हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो ऑलरेडी हमारे पास नोन है कितनी है p, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी नोन है q। तो यहाँ से
आपके पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, P/Q। ठीक है, ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो किस तरीके से जब आपको एक क्वाड्रेटिक दी जाए तो उस क्वाड्रेटिक को तुम्हें क्या करना है, यूज़ करना है, ये वाला पार्ट तुम्हें अभी इसमें सीख रहे थे। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं इसी के जैसा। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे मैं अगेन तुम्हें एक इन जनरल क्वाड्रेटिक दे रही हूँ, जैसे ax² है प्लस bx है और प्लस c=0, ये क्वाड्रेटिक दी है। इसकी जगह तुम्हें कोई ऐसी क्वाड्रेटिक भी दी जा सकती थी जिसमें नंबर्स होते। तो अब देखो यहाँ से पहला पार्ट जो तुम्हें कैलकुलेट करना है, α² प्लस β² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकेंड थिंग जो कैलकुलेट करनी है वो α/β और प्लस β/α की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थर्ड पार्ट यहाँ से कैलकुलेट करना है जो वो ये रहेगा 1/α³ प्लस 1/β³। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से जो आपका फोर्थ, अच्छा ये आपका फोर्थ पार्ट है, इसे फोर्थ कर लो। और थर्ड पार्ट जो कैलकुलेट करना है वो रहेगा α³ प्लस β³ और उसके बाद जो यहाँ से फिफ्थ पार्ट कैलकुलेट करना है वो रहेगा α² प्लस आपका β² ठीक है, तो पहला पार्ट तो अभी अभी हमने ऊपर ही सॉल्व किया, उसी के जैसा है और तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहले एक इक्वेशन का आपको वहाँ पे A, B और C पता होना चाहिए ताकि तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लो, चाहे वो पूछा हो या ना पूछा हो, वो निकालना ही है क्योंकि सारी चीज़ों की शुरुआत ही देखो उससे होगी। तो इस क्वेश्चन में A की वैल्यू A है, B की वैल्यू B है और C की वैल्यू कितनी है, C। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा भी यहाँ से निकालती हूँ तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -B/A और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका C/A करके, राइट। ये वाला पार्ट आ जाना है। अब यहाँ पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहाँ पे मेरे पास अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब मुझे फर्स्ट स्टेप पे बोला है α² प्लस β² की वैल्यू बताओ। तो α² प्लस β² की वैल्यू बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, राइट, हम क्या यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस आपका कितना 2ab बराबर है। बस यहाँ पे a की जगह तुम्हें क्या रखना है, अल्फा, और b की जगह पे क्या रखना है, बीटा। तो देयरफॉर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये चीज़ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा α², ये आ जाएगा β² और प्लस ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, राइट। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी दी हुई है, -B/A और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू α² प्लस β² तो वैसे भी कैलकुलेट करना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा यानी कि 2 और ये C/A। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B²/A², ठीक है। ये आ जाएगा माइनस में आपका 2C/A इक्वल टू कितना, α² प्लस β²। चाहो तो इस आंसर को तुम यही छोड़ सकते हो, बट ऐसा छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा अपन ना इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, जैसे कि दोनों के डिनोमिनेटर में जो आपका सेकेंड टर्म है उसमें सिर्फ यही अंतर है कि वहाँ पे डिनोमिनेटर में a है, तो अपन उसको a² बनाने के लिए नीचे भी a से मल्टीप्लाई किए और ऊपर से भी a से मल्टीप्लाई किए ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, b² माइनस 2ac और अपॉन में a² इक्वल टू में कितना आएगा, α² प्लस कितना β² करके। तो ये आ गए हमारे पास हमारे पहले क्वेश्चन जो उसने बोला था उसकी वैल्यू करके, ठीक है। तो जब भी आप लोगों के पास ऐसा दिखे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है बट डिनोमिनेटर सेम किया जा सकता है, तो कैसे करोगे उस सवाल को, नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी उसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा मत करना कि इसे सेम करने के लिए डिनोमिनेटर को कर दिया बट न्यूमरेटर करना भूल गए। डन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आओ। नेक्स्ट में क्या बोला है, α/β प्लस β/α का आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट देखो हम लोगों का क्या बोला गया है, आपको α/β और साथ में क्या कैलकुलेट करना है, β/α। तो इस चीज़ को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से आएगा α² प्लस β² और डिनोमिनेटर में आएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। तो क्या हम लोगों को α² प्लस β² की वैल्यू पता है क्या, तो देखो आपने अभी अभी फर्स्ट पार्ट से α² प्लस β² की वैल्यू कैलकुलेट की, राइट। तो ऐसे केस में α² प्लस β² की जगह पे क्या लिख दोगे, b² माइनस 2ac अपॉन में कितना a², डिवाइड बाय तुम्हें उसे किससे करना है, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है वो चेक करो, तो वो दिया है C/A। तो यहाँ आएगा C, यहाँ आएगा A और यहाँ पे अपन रीज़न क्या दे देंगे कि यहाँ से आया है फ्रॉम 1।
तो जब तुम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो ये वाला ए और ये वाला ए आपका एक कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में एक ए बचा, और ये जो सी है ये भी इधर ही जाएगा, यानी कि ac। हाँ, अब इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ कि कई लोगों को ना यहाँ पे एक बहुत बुरी आदत होती है। वो बुरी आदत उनकी ये है कि उनको दिखेगा कि नीचे का AC और ऊपर का AC काट दो। तो देखो ऐसा नहीं होता है, आपके नीचे का AC और ऊपर का AC कैंसल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में काय की साइन आ चुकी है, माइनस की साइन आ चुकी है। तो ये जो आंसर है तो ये इतना ही है, इसमें अपनी कोई भी कारस्तानी मत दिखाना। ठीक है, आ जाओ आप थर्ड पार्ट में आओ। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, जो तुम्हारे पास थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट में जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो एक्चुअल में ये है कि आपको कैलकुलेट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। अब एक बात याद रखो, जैसे फर्स्ट पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर था, वैसे ही अब आपके पास थर्ड पार्ट में क्या है, अल्फा का क्यूब है और प्लस बीटा का क्यूब है। तो उसमें तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, राइट। बस ये बात का ख्याल रखेंगे आप कि यहाँ पे आइडेंटिटी का क्या होगी, बताओ। यहाँ पे आइडेंटिटी जो हम लेंगे वो आइडेंटिटी किसकी लेंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब की। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी किसकी ली जाएगी, ए प्लस बी के होल क्यूब की। तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए करके कि ए प्लस बी का होल क्यूब आखिर होता कितना है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब आपके पास कितना है, ये है आपके पास ए क्यूब, और उसके बाद ये वाला पार्ट है आपका प्लस बी क्यूब। ठीक है, और उसके बाद है तुम्हारे पास 3 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी। इस चीज़ को तुम ऐसा भी लिख सकते हो करके कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपने 3ab को कॉमन निकाल लिया तो ये आ जाएगा a प्लस बी। ये ऐसी, ये ऊपर वाली आइडेंटिटी और नीचे वाली आइडेंटिटी। नीचे वाली आइडेंटिटी बस मैंने ऊपर वाली को क्या किया है, सिंप्लीफाई करके निकाला है और कुछ नहीं, डन। अच्छा, तो अब ऐसे केस में देखो, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, यानी कि यहाँ पे ए की जगह क्या रखेंगे अल्फ़ा, बी की जगह क्या रखेंगे बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। और उसके बाद यहाँ आ जाएगा ए क्यूब यानी कि अल्फ़ा क्यूब, बी क्यूब यानी कि बीटा क्यूब, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा, और ब्रैकेट में क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बस वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे को स्टार्टिंग में ही पता है कितनी है, माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फिलहाल हम लोगों को कैलकुलेट करना है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3 टाइम्स ऑफ सी अपॉन ए, और यहाँ आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए ऐसे। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस बी क्यूब अपॉन में कितना हो गया ए क्यूब। ये पूरा का पूरा जो आपका टर्म है इसे मैं यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ लेफ्ट साइड। तो देखो इस टर्म के पास प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस कितना माइनस, तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद वो प्लस बन जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ सी बी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए स्क्वायर। तो अगर तुम देखोगे तो दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है उसमें जो सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर है उसमें ए स्क्वायर है, और जो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है उसमें क्या है ए क्यूब है। तो हम लोग सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे ए क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे, और ए क्यूब बनाने के लिए उसे कितने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। तो इस तरीके से जब तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारे पास देखो फाइनल आंसर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टर्म मैं पहले लिख देती हूँ 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब करके। ठीक है, तो अगर तुम्हें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला जाए तो कैलकुलेट कर लेना, और अगर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बोला जाए तो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट में आते हैं इसके। तो फोर्थ वाला जो पार्ट है उसमें तुमसे बोला गया था 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो अभी पगलेट के समान ये जो ऊपर आंसर आया है इस आंसर का रेसिप्रोकल मत कर देना। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से रेसिप्रोकल में कुछ आए तो क्या करना है, उस पर्टिकुलर चीज़ का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में क्रिएट होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्रिएट होगा अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अब जो ऊपर में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है इसकी वैल्यू तो अभी अभी हमने देखो ये थर्ड पार्ट में निकाली है, कितनी आ गई 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में कितना आ गया ए क्यूब। बड़ा सा अपन ने अपॉन दे दिया। क्या तुम्हें अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को तुम ऐसा लिख सकते हो अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब, राइट, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब। तो ऐसे में
अल्फ़ा इंटू बीटा की क्या वैल्यू हम लोगों को पता है वो चेक करते हैं। तो सबसे टॉप पे हमने अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली थी, वो थी सी अपॉन ए का वैल्यू ऊपर में क्यूब तो है। तो जब तुम क्यूब करोगे तो ये ए का क्यूब और ये वाला ए का क्यूब कट जाएगा, तो फाइनल जो चीज़ तुम्हारे पास बचेगी वो क्या रहेगी, 3abc माइनस बी क्यूब, और ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया सी क्यूब। तो इस तरीके से हमने ये वाले पार्ट की भी वैल्यू क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। तो क्या होता है कि आप जैसे जैसे स्टार्टिंग के पार्ट कैलकुलेट करते जाते हो ना, वही वाले पार्ट तुम्हें आगे यूजफुल रहते हैं आगे के पार्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एक आखिरी पार्ट देखते हैं ये कैसे करेंगे। जैसे फिफ्थ पार्ट में बोला गया है 1 अपॉन नॉट 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, कैसे करोगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा अल्फा क्यूब, प्लस बीच में कितना आ जाएगा बीटा क्यूब, और अपॉन में कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब ये देखो अगेन तुम्हें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये ऊपर निकाली हुई यहाँ पे यूज़ करनी है। कितनी निकाली थी, 3abc माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो, 3abc माइनस में बी क्यूब अपॉन में कितना था ए क्यूब। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, c बाय ए। तो इस बार तुम्हारा a पूरा कैंसिल नहीं होगा, इस बार स्क्वायर वाला टर्म बचेगा। तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 3abc माइनस बी क्यूब, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा c। अब अगर किसी की ऐसी इच्छा हो रही है कि ऊपर का c और नीचे का c काट दें, तो देखो ये कैंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि वहाँ बीच में माइनस साइन है। ठीक है, तो इस तरीके से कैंसिलेशन करना अलाउड नहीं है, तो ये वाला काम मत किया करो। डन। तो अभी मेरे हिसाब से कल को तुम्हें कुछ भी पूछा जाएगा तो वो पार्ट निकाल लोगे। अब जो तुम्हारी एक्सरसाइज है 2.5, ठीक है, उस एक्सरसाइज 2.5 में इसके जैसा एक बहुत ही छोटा सा सवाल दिया है। अगर मान लेते हैं जिसने ये सारे सवाल कर लिए वो, उसके लिए तो ये सवाल बहुत ही आसान है। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2.5 का। यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोला है उसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करने को बोला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। राइट, तो देखो पहली इक्वेशन को अगर तुम ढंग से देखोगे तो सबसे पहले उसका ए बी सी लिख लेना चाहिए। तो ए बराबर वहाँ 1 है, बी बराबर वहाँ -2 है, और सी बराबर वहाँ पे -7 है। ठीक है, तो सबसे पहले चाहे पूछा जाए कि ना पूछा जाए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, जो कि कितनी आती है -b/a, यानी कि -2 अपॉन में 1, यानी कि कितना आ जाना है 2। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो, वो भी कितनी आती है c/a, यानी कि -7 अपॉन 1, यानी कि कितना आएगा -7। अब जो तुम्हें फाइंड करने को बोला है उसके अकॉर्डिंग चलो। तो फाइंड करने को क्या बोला गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। राइट, तो कैसे निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने अभी भी सीखा है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -7। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, वहाँ पे क्रिएट होगा राइट साइड में -14, इधर पे ले आऊंगी मैं तो यहाँ हो जाएगा +14। तो यहाँ से आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 18। ठीक है, समझे मैंने क्या किया है करके। तो ये वाली जो चीज़ है वही तो कंसेप्ट लगाए है ना, कुछ नया तो यहाँ पे अपन ने किया नहीं है करके, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो ऊपर टॉपिक सीखा उस टॉपिक को ही अप्लाई किया है। बस फ़र्क इतना है कि ऊपर वाले टॉपिक में हम वैल्यूज़ पुट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, वैल्यूज़ पुट कर दिया है करके। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में बुक में बोला गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। तो इसके लिए तुम्हें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी a प्लस बी के होल क्यूब की। बराबर, यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अगर मान लेते हैं मैं a प्लस बी का होल क्यूब अगर यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, तो a प्लस बी के होल क्यूब को अप्लाई करने की पहले आइडेंटिटी पे बातचीत कर लेते हैं, वो क्या है क्या। जैसे वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस यहाँ पे बीटा का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा करके। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाना है। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो होल क्यूब है इसकी जगह पे क्या पुट किया हमने, 2 का क्यूब निकाले हुए हैं इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो ढूंढना ही था, प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कितना है यहाँ पे -7, और अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास
2। तो देखो ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस आपका बीटा क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो 3 7 आपका 21 और 21 इंटू 2 कितना हो गया वो 42। तो ये -42 को मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया तो +42, देयरफॉर यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 50 करके। तो बस यही दो छोटे से आपकी एक्सरसाइज के सवाल थे जो तुम्हारी बुक में दिए हैं, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि यही दोनों बोर्ड्स में आएंगे या पेपर में आएंगे। तो आपको इस टाइप से कोई भी पैटर्न वहाँ पे पूछा जा सकता है। कौन सा, ये देखो जैसे अपन ने 5 प्रकार के पैटर्न निकाले, जो ये निकाल सकता है क्या वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं कर सकता? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो करनी है। याद रखना, जब भी आपको फ्रैक्शन दिखे और दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस जो भी दिखे, तो तुरंत अपना दिमाग चलाना कि वहाँ पे ज़रूर क्या किया गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बिना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के वो वाली चीज़ यहाँ पे आ ही नहीं सकती। ठीक है, ये वाला पार्ट। फिर जिसको एक मतलब ये आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना, ये तो फिर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं तुम्हें एक आखिरी चीज़ यहाँ पे बताती हूँ जो चीज़ निकालने में ना थोड़ी सी तकलीफ देती है, और अगर उस पॉइंट पे सवाल आ गया और तुमने अगर उस चीज़ को अपने नोट्स में नहीं बना के लिखा है, तो हो सकता है करके कि वहाँ पे तुम्हें मतलब पेपर में काफ़ी अफसोस हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दूसरा, जो तुम्हारी ओल्ड सिलेबस की बुक थी उसमें ये चीज़ थी नहीं। अब देखो ये क्या है, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो वो कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि तुम चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ तो हमेशा क्या आता है, यहाँ तो हमेशा प्लस ही आता है। मान लेते हैं कि कल को उसने तुमसे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होती है ये पूछ लिया, इतना आसान सा सवाल, तो क्या करोगे इतना आसान से सवाल के लिए? तो ऐसे में देखो हमारी अप्रोच कैसी रहेगी, पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाने के बाद वहां से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। किस चीज को कैलकुलेट करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तब हम लोग अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और वहां वाले फॉर्मूले में तुम ये देखोगे कि ऊपर से जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, हमने प्लस वाले का होल स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर कर देंगे, और अल्फा बीटा तो यहाँ ऑलरेडी आपको गिवन होगा। तो इस तरीके से यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो कभी भी नहीं दी, डायरेक्टली नहीं दी रहेगी, आपको हमेशा क्या करना रहेगा, किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, जो तुम लोगों की पॉइंट 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक इक्वेशन दी है, जैसे दिया है x स्क्वायर माइनस 4kx और प्लस आपका k प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक को कैसा खोल लेना, ये वाली चीज़ का क्वेश्चन रीड कर लेना। तो इस क्वेश्चन से जैसे पहले मैं a लिख लेती हूँ, इसका a लिख दिया, फिर इसका हमने b लिख दिया और उसके बाद हमने इसका c लिख दिया। क्वेश्चन में तुमसे ये कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का सम होगा। पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन होंगे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, बराबर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो मैं भी ये स्टेटमेंट मतलब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें पूरा करवा के नहीं दे रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ कि कर लेना तुम। तो सबसे पहले तो देखो इंट्रोडक्शन दे देना कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंडीशन को पढ़ो, कंडीशन में ये बोल रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि सम मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट के डबल है, यानी कि ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो जब भी तुम्हारे पास ये सम या प्रोडक्ट जैसे वर्ड कभी भी तुम्हें सुनाई दे तो तुरंत ना पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट या सॉल्यूशन लिखने से पहले ही अपनी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया करो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दिया करो। फिर उन वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर देना आप पुट, फिर सॉल्व करोगे तो तुम्हें वहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी करके। ठीक है, ये वाला सवाल एक बार ट्राई दो अपने आप को, इसे अटेम्प्ट करके रखो। ठीक है,
और मान लेते हैं अगर नहीं बनता है तो वैसे मैं कल ये वाली चीज़ डाल दूंगी करके कि किस तरीके से इसे करना है। ठीक है, डन। तो मेरे हिसाब से तुम अब कर लोगे छोटा छोटा सवाल। मैं कुछ तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ जो तुम्हारी बुक में नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस हैं, इन्हें कर लेना। जैसे पहला, आपके पास एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1/अल्फ़ा की और -1/बीटा की। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आपको क्वाड्रेटिक दी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और वैल्यू कैलकुलेट करने को बोली 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा -2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अब ध्यान दो, अल्फ़ा इंटू बीटा तो पता होता है, ठीक है, तो वो वैल्यू तो डाल देंगे, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक है टी स्क्वायर -4t प्लस 3 और कैलकुलेट करना है अल्फ़ा की पावर 4, बीटा की पावर 3 और प्लस अल्फ़ा क्यू और बीटा की पावर 4। अब इसे घबरा मत जाना कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कॉमन सेंस। यहाँ से तुम अगर देखोगे तो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकलने के बाद पहले में क्या बचेगा, अल्फ़ा, और सेकंड में क्या बचेगा, बीटा। क्या तुम्हें अल्फ़ा या प्लस बीटा की वैल्यू पता होगी, ऑब्वियस से पता होगी। और जो सामने में लिखा हुआ है, क्या तुम उसको ऐसा लिख सकते हो, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो अब तुम्हें अल्फ़ा बीटा भी पता है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है। तो ऐसे सवाल जहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लगती, वहाँ कॉमन निकालने के बारे में भी सोचना चाहिए करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट में बताते हैं। चौथा सवाल, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है और इसमें तुम्हें फाइंड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। बहुत ही सिंपल। फिफ्थ वाला पार्ट, इसमें आपको क्वाड्रेटिक दिए 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4 और कैलकुलेट करना है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा। अगर देखने में तुम्हें ये सब भयानक सा लग रहा है करके, तो ये भयानक है नहीं। इतने पार्ट के लिए सॉल्व करना, फिर इतने पार्ट को सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर सारी वैल्यूज़ एक जगह क्या कर देना, पुट कर देना करके। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना करके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट तुम लोगों से हो जाएगा करके, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है अगर तुम्हें स्टार्टिंग का पार्ट समझा है तो अगर लेट से स्टार्टिंग का पार्ट नहीं समझा है तो उसको वापस से देखो, एक या दो बार प्रैक्टिस करके देखो, एक बार बिना देखे, और जब समझ में आ जाए तब इन सवालों में कैसे करना, मूव करना। अदरवाइज तुम्हारी बुक में तो एक बहुत ही छोटा सा सवाल दिया है और तो ज़्यादा कुछ उसमें दिया नहीं है करके। ठीक है। एंड रही बात प्रॉब्लम सेट की, तो हाँ, प्रॉब्लम सेट में तुम्हारे पास सवाल दिया है, जैसे प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 9 ये तुम कर सकते हो, और प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 10 तुम अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 10 तुम ये कहो कि तुम्हारे पूरे चैप्टर का सबसे टफ और सबसे सही सवालों में से एक है। ठीक है। प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसके जैसे मैं कल 2 या 3 इलस्ट्रेशंस में और लूँगी। ये वाला वैसे तो तुम आज रात को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ का जो सोल्यूशन है, इसका कल सोल्यूशन मैं तुम्हें अपन कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, और इसके जैसे कल 4 या 5 सवाल जो भी इसके टाइप के क्रिएट होते हैं वो मैं क्रिएट करूँगी। तो कल का दिन एक्चुअल में हमारा जो रहेगा वो रहेगा कल इस वाले सवाल को डिस्कशन करना और इसके जैसे सवालों को देखना। और आज का तुम्हारे पास दिन है, अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई डाउट वगैरह आया है करके कि ये वाला सवाल देखो इस एक्सरसाइज का नहीं बना है, ये वाला इसका नहीं बना है, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर का हो कि कहीं का भी हो, तो कैसा है वो वाली चीज़ आज और कल दोपहर तक उसको क्या करना, भेज देना। तो कल शाम की क्लास में अपन वो सारे डाउट्स एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल हम लोग सिर्फ बहुत छोटा पार्ट कवर करने वाले हैं। फिर परसों से एक्चुअल में हम लोग किस में स्विच हो जाएंगे, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में स्विच हो जाएंगे। ठीक है। तो कल क्योंकि काम कम रहेगा, तो अगर किसी के कोई डाउट्स वगैरह भी हैं कि सवाल का सोल्यूशन आ ही नहीं रहा है, तो अगर वो इंसान कल बता देगा तो कल अपन वो भी कर सकते हैं करके। ठीक है। तो फिर आज के लिए ओवर करते हैं। होमवर्क का होप्सो क्लियर है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं 5, इन सारे क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है कल की जब क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें मैं एक्चुअल में तुम्हें बता दूंगी करके कि ये इसके आंसर से करके। ठीक है। तो तुम अपने आंसर फिर टैली कर लेना। ओके।